वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन है कि आने का नाम नहीं ले रहा। विभागीय प्रक्रियाएं भी बहुत सारी चल रही हैं, जैसे कि अभी प्राथमिक की अतिशेष की काउंसलिंग हुई है, अब सीएम राइस की काउंसलिंग चल रही है और साथ ही माध्यमिक जो अतिशेष शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग होना है। यदि हम डिपार्टमेंटल बात करें तो डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अतिथि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, जो कि बहुत धीरे धीरे लेट होती जा रही है, डेट पे डेट वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कल मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ था, इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए थे कि आपकी तैयारी को लेकर के बहुत लंबे समय से, लगभग 15 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया जब से आपको वीडियो देखने को नहीं मिली। बहुत सारे कमेंट आ रही थी कि अमित भैया आप रेगुलर वीडियो लेके आओ, जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम वो एक सही तरीके में लगे रहेंगे, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेस पे लेके आएँ। अभी हमारे विकासखंड स्तर पर ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें कि मैं मास्टर ट्रेनर भी था, तो ट्रेनिंग देना था। लगभग 15 दिन तक हम उसी काम में लगे रहे, इस वजह से आपके लिए हम समय नहीं निकाल पाए। तो अब हम एक बार हम पोल को देख लेते हैं, वर्ग 2 की तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न पूछा था, 49% ने आंसर दिया कि नोटिफिकेशन नहीं आया तो अब मन नहीं लग रहा। लगभग 371 ने वोटिंग करी इसमें मल्टीपल का ऑप्शन दिया था। अभी भी तैयारी जारी है 21%। 11% तैयारी पूर्ण हुई, अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी जो प्रिपरेशन थी पूरी हुई है, हमने तैयारी छोड़ ही दी है। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें भी रिप्लाई किया, क्योंकि एक डीमोटिवेशन रहता है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये भी तैयारी में लग जाएंगे। वर्ग 2 के लिए आप वीडियो जल्द लाएँ, इस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने वोटिंग करी और हमने यूट्यूब पर भी रेस्पॉन्स करवाया। लगभग कुछ ही समय में 1040 लोगों ने अभी रेस्पॉन्स कर दिया है। वो पोल पड़ा हुआ है तो उसमें अभी काफ़ी लोग और रेस्पॉन्स करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि पहला वाला जो पॉइंट था, नोटिफिकेशन नहीं आया तो अब मन नहीं लग रहा। अब सीधी बात यह है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्या आप तब तक तैयारी नहीं करेंगे। एक पॉइंट ये भी है कि आपने अपनी तैयारी काफ़ी हद तक पूरी करी हुई होगी, आप रिवीजन कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आप मान लीजिए आप PYQ वाले टेस्ट लगा रहे हैं, आपका कम स्कोर आ रहा होगा, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि पहले जिस गति से आप पढ़ रहे थे, 10-10, 12-12 घंटे या 8-8 घंटे भी आप पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि आपकी पढ़ने के जो स्टडी आवर्स हैं वो कम गए होंगे। 4 घंटे, कोई 3 घंटे पढ़ पा रहा होगा। और साथ में एक और चीज़ ये भी है कि आप इसके साथ में दूसरे एग्ज़ाम पे भी थोड़ा बहुत तो ध्यान दे ही रहे होंगे इस विषय के साथ में। जैसे कि कुछ होंगे जो वर्ग 3 भी देंगे, तो उस पर भी आप ध्यान दे रहे होंगे, इसके विषयों को भी आप तैयार करते चल रहे होंगे। अभी भी तैयारी जारी, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों कंटेंट कवर नहीं है, आपको कवर करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों की तैयारी भी पूरी हो गई है, उनको बस प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस थे, सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो वर्ग 2 से रिलेटेड। मैंने अभी आपको बताया कि विकासखंड स्तर पे ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें कि मैं मास्टर ट्रेनर था। ट्रेनिंग हम 8 DRG थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, उस काम में लगे हुए थे। नोटिफिकेशन कब आएगा, गेस्ट ज्वाइन करें या नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ हेल्प मी। नोटिफिकेशन का अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरीके से चीज़ें डिले हो रही हैं और विभागीय काम चल रहे हैं, उस हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ ESB का कहना है, चेयरमैन का, कि हमें अभी नोटिफिकेशन जो रूल बुक है वही नहीं मिली है, तो हम आपको मतलब विज्ञापन कैसे जारी कर दें। एक इसका कारण ये भी है। और गेस्ट ज्वाइन करें या नहीं करें, आप गेस्ट में यदि मौका मिल रहा है तो आप गेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जब तक जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, जब तक आपके कुछ दिन भी पूरे हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप निकाल लोगे, तो आप उसे गेस्ट को फिर छोड़ भी सकते हो। एक और प्रश्न था सिमरन साहू का,
सर पढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतना सारा है याद करने के लिए, सोशल स्टडीज़ में रिवीजन ही नहीं हो पाता, जिससे पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं। पुराना रिवाइज करके आगे बढ़ो तो याद रहता है, पीछे का भूल जाते हैं। बड़ी टेंशन है, पेशेंस की कमी नहीं है, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह पता है पढ़ना तो नहीं छोड़ूंगी, पर ये सोशल स्टडीज़ को कैसे कवर करूं, समेटूं, उसमें डाउट आ रहा है। प्लीज़ डेली 4 सब्जेक्ट्स को टाइम देती हूं, पर स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। देखिए, आप सोशल स्टडीज़ एक ऐसा विषय है जो अपने आप में हम समुंदर की तरह कह सकते हैं। ऐसा विषय मैथ भी नहीं है, उतना साइंस भी नहीं है। सोशल स्टडीज़ के आप एक ही सब्जेक्ट में जाओगे तो बहुत डीप में भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से आपका चल रहा है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम या 2-2 घंटे टाइम, या आप 2 नहीं दे पा रही हैं तो 1-1 घंटे टाइम आप हर एक सब्जेक्ट को दो। पॉलिटी को दो, आप हिस्ट्री को दो, आप ज्योग्राफी को दो, आप इकोनॉमिक्स पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। थोड़ा थोड़ा टाइम आप रोज़ दीजिएगा और निश्चित तौर पे आपका कंटेंट कवर होगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है चीज़ों को कवर करने में। प्रॉब्लम जब तैयारी करते हैं आती ही है। अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तब, और जब सेलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। एक सेलेक्टेड व्यक्ति से हम जब पूछते हैं कि सिलेक्शन आपका हो गया है, तो वो उसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बस ये है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और साइंस हो गए, एसएसटी वाले हो गए, जिनमें थोड़ी सी वैकेंसीज़ कम आती हैं, मैंने पहले से भी आपको एडवाइस किया हुआ है। साथ में आप अपने विषय को इतना मजबूत करें कि केंद्र में जब वैकेंसीज निकले सेंट्रल लेवल की या अदर स्टेट में, तो जहां वैकेंसी अच्छी भी देखने को मिलती है वहां पे आप अच्छे से फाइट कर पाओ। इस मेंटलिटी के साथ आप तैयारी करिएगा। और आपका डीएड है तो आप वर्ग 3 पे ज़रूर फोकस करना, मतलब जो भी देख रहे हैं उस पर अभी से आप फोकस करना चालू कर दीजिएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत सारी वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब अतिथि में पढ़ाने जाएं या नहीं, तैयारी के लिए 1 साल का गैप लिया था, वो पूरा हो गया। आप अतिथि ज्वाइन कर लीजिए। आपको अतिथि में यदि कोई गेस्ट फैकल्टी में आपको विद्यालय मिल रहा है, आप ज्वाइन करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ बंधन तो है नहीं। डीपीआई का नंबर हो, हाँ सर, आप हम सब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाते रहिए ताकि हम सब लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, हम अपने मार्ग से कभी कहीं भटक ना जाएं। वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी, तैयारी करिए। तैयारी हो गई है, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बट सर पहले जैसी पढ़ाई नहीं हो रही है, 3-4 घंटे ही पढ़ पाते हैं सर। अब तो घर वाले भी चिल्लाते हैं तो और दिमाग ख़राब हो जाता है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। यह प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, हर एक अभ्यर्थी के साथ है। हर एक अभ्यर्थी देखिए, जो भी एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप मेंटल प्रेशर को भी हैंडल करके चलना पड़ेगा आपको। यह केवल आपके साथ नहीं है, जिन्होंने पहले भी तैयारी करी हुई थी उनको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ा था, जिस सिचुएशन से आप आज गुजर रहे हैं। हर वो अभ्यर्थी गुजरा होगा जो वहाँ सेलेक्टेड है, तो आपको भी इनको लेके चलना पड़ेगा। एक अभ्यर्थी होता है बहुत शांति से काम लेता है, उसको पता है कि हमारे हाथ में जो है केवल हम वो कर पा रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके बस में है आप उसको अच्छे से करते जाएं। आपके हाथ में मेहनत करना है, आप उसको अच्छे से करिएगा। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन का मैंने बोल दिया, अभी जब तक ईएसपी को रूल बुक नहीं मिलेगी, विभागीय प्रक्रियाएँ चलेंगी, तब तक चीज़ें और भी डिले होती जाएंगी। एमपी-टेट वर्ग 3 का कब होगा प्री मेंस? आप देखिए, प्री और मेंस का जब तक हम वर्ग 2 का ही कंफर्म नहीं कह सकते, तो वर्ग 3 का आप भूल जाइए। अभी वर्ग 3 में टाइम लग सकता है, और वर्ग 3 वालों को तो चिंता की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको तो टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो एक ही चीज़ है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, लगन के साथ तैयारी करिए, और तैयारी ऐसी करिए कि आपका वैसे इतना मजबूत हो जाए कि ये दूसरी परीक्षाओं में भी सहायता कर जाए। आप यदि साथ में वर्ग 3 की कर रहे हैं तो लगन के साथ आप उसके जो कंटेंट है उसको भी आप कवर करते हुए चलिए। जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में आप कमेंट करिए, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। अब मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगी। जो अभ्यर्थी
चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएँ, उनके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाऊंगा। कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए, कंटेंट को अच्छे से कवर करिए ताकि आपका बहुत ही अच्छे से हो जाए। जब भी आपकी परीक्षा हो जाए पहले ही प्रयास में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस मेंटलिटी के साथ आप तैयारी करिए। नेगेटिविटीज़ आएंगी, आपको उनको ही पॉजिटिव वे में लेके चलना है और तैयारी करना है। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।